हेलो, 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 हेलो। आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है ना? बढ़िया, ठीक। आप सभी का स्वागत है हमारे समर्पण बोर्ड चैनल पे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है टॉर्क ऑन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोले भैया? टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है, ध्यान से समझिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा एनर्जी कम रहेगा, बट कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। डोंट वरी, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इट्स मी गाइस, आई एम ओनली स्टैंड फॉर यू, स्टैंडिंग फॉर यू। चलिए, तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, है ना? चलिए, टॉपिक का नाम है मेरा क्या? टॉपिक का नाम है टॉर्क टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म। क्या बोले? टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हमने वर्ड्स क्या क्या लिखा हुआ है। हमने वर्ड्स ये लिखा हुआ है, पहला लिखा है यहाँ पे टॉर्क, दूसरा लिखा है हमने डाइपोल, तीसरा लिखा है हमने यूनिफॉर्म, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग थोड़ा समझते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए जरा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना, उसके बाद समझेंगे डायपोल। डायपोल तो आपको हम बता दिए हैं, पिछले क्लास में हो चुकी है डायपोल, है ना? तो डायपोल का लेक्चर देख लीजिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, है ना? ठीक है, तो डायपोल के विषय में पढ़ेंगे फिर, और टॉर्क के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं क्या। तो वैसे इसको टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ये जो लाइन लिखे हैं ना, इन लाइन में जो ये वर्ड है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको जरा सा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जरा समझिएगा। मान लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहेंगे? हाँ, देखिए जरा। देखिए, ये जो है ना, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। पता है क्यों कहलाएगा? ये कहलाएगा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कहलाएगा भाई? इसलिए कहलाएगा कि अगर दो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये भी है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये भी है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी ये सब के सब आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर अगर दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का गैप, मान लो क्या ये या ये या ये, यानी हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के बीच का गैप, यानी हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का गैप अगर एक समान हो गया, क्या हो गया? एक समान, इक्वल इक्वल हो गया, यानी ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप, हर एक गैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो गैप है हर जगह एक समान हुआ, तो समझिए कि उसको क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है भैया? उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा ध्यान दीजिएगा हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। या अब दूसरे तरीके से समझते हैं, मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है मेरा, यहाँ पे एक पॉइंट है मेरा, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ठीक है, और एक पॉइंट है यहाँ पे बी। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी क्या बोले, मॉड ऑफ ए का जो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर हो जाता है, यानी कैसा बात बोल रहे हैं हम? ये बात बोलना चाह रहे हैं बाबू, हम ये बात बोलना चाहते हैं कि पॉइंट पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो अगर पॉइंट बी के पॉइंट बी के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो गया, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो फील्ड है आपका कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म फील्ड है। या इसी को और समझते, मान लें ए बी सी और यहाँ पे आपका डी, अगर ये चारों पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चारों पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर बराबर हो गया, तो बराबर क्यों हुआ? इसलिए हुआ होगा कि भाई हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? एक समान रहा होगा, इक्वल रहा होगा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली इस तरह से पैरेलल रेखा से क्या किया जाता है? इसको
पैरेलल लाइन से क्या, समांतर रेखाओं से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्या, मेरा डायपोल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, डायपोल। ठीक है, डायपोल क्या होता है भैया, मान लेते हैं दो चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक है माइनस माइनस क्यू चार्ज। तब जब दो चार्ज एक दूसरे से बहुत क्लोज, जब दो चार्ज, कौन सा चार्ज, जब दो चार्ज एक दूसरे से बहुत क्लोज रखा हुआ हो, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग, डायपोल। डाय मतलब डायपोल, समझो नामे में ही छिपा हुआ है। डाय मतलब होता है दो, पोल मतलब ध्रुव। यानी ऐसा चार्ज जिसके पास कितना हो, यानी जिसके पास दो गो ध्रुव हो। इसी को थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्या यहाँ पे माइनस बन जाएगा। यानी दो चार्जों के समूह को क्या बोलते हैं भैया, डायपोल। किसको बोलते हैं, डायपोल किसको बोलते हैं, डायपोल इसको बोलते हैं, डायपोल। डायपोल इसको बोलते हैं इक्वल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड डायपोल किसको बोलेंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को जब बहुत कम डिस्टेंस पे रखा हो, या मान लो यह प्लस क्यू चार्ज, ये है आपका माइनस क्यू चार्ज, बहुत कम डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ये आपका डायपोल कहलाएगा। बट अगर हम इसी को जूम कर देंगे, इसी को हम जूम कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज। तो इन्हीं चार्ज के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, डायपोल कहते हैं। ठीक है, देखिएगा इसी चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, डायपोल कहते हैं। डायपोल के बीच का जो लेंथ होता है वो होता है 2L, यानी सेंटर से जो होता है, सेंटर से L होता है, यहाँ से सेंटर से L, यानी सेंटर, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से चार्ज के बीच का डिस्टेंस L, सेंटर से चार्ज के बीच का डिस्टेंस L, लेकिन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2L होता है। यानी L प्लस L को जोड़ेंगे, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये डायपोल आपको पता चल गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते हैं हम लोग कौन सा, नेक्स्ट पॉइंट भाई। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, करें सबको होगा बढ़िया से। देखिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा साफ कर देता ना ये। उसके बाद ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया डायपोल। अब टॉर्क को थोड़ा समझते हैं, उसके बाद तीनों को कंबाइन करेंगे, टॉर्क को समझेंगे, उसके बाद सबको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिए जरा सा। चलिए देखिए टॉर्क क्या होता है। टॉर्क ये है आपका, ये टॉपिक अभी इसको समझा नहीं रहे हैं, अलग अलग पॉइंट को हम समझा रहे हैं। पहले किसको समझाए, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाए, फिर डायपोल को समझाए, अब हम टॉर्क को समझाने जा रहे हैं कि टॉर्क क्या है। ये जब तक टॉर्क आप समझेंगे नहीं ना, तब तक ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तब तक इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होगा हमें ना। तो ये आसान हो जाए इसलिए हम आपको टॉर्क समझा रहे हैं। देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क टॉर्क देखिए टॉर्क क्या होता है, इट इज द इट इज द इट इज द amount of it is the amount of rotation, it is the amount of रोटेशन, यानी घूर्णन की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। घूर्णन की मात्रा को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। यहाँ समझिए टॉर्क का बहुत ज्यादा एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है। अब ढक्कन खोले होंगे, ढक्कन खोले होंगे, क्या खोलेंगे, ढक्कन। जब ढक्कन खोल देंगे देखिए तो ये क्या, उसमें क्या उत्पन्न कर रहे हैं आप, जनरली टॉर्क उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ देखिए जरा सा, बोतल किधर गया मेरा, गाइस बोतल नहीं है मेरे पास अभी, लेके चले गया। तो टॉर्क क्या होता है जरा समझिएगा। मान लो ये ढक्कन है, ये क्या यहाँ देखो ढक्कन है, तो ढक्कन क्या करेंगे, यहाँ देखिए ऐसे खोलते हैं ना ढक्कन हम लोग, तो ढक्कन में क्या करते जनरली, घूर्णन उत्पन्न करते नहीं करते, रोटेशन उत्पन्न करते कि नहीं करते हैं। अगर इस पे रोटेशन उत्पन्न हो रहा है, अगर इस पे रोटेशन
घूर्णन की मात्रा यानी रोटेशन की मात्रा उत्पन्न हो रहा है, तो मतलब इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, टॉर्क उत्पन्न हो रहा है। जहां पर आपका घूर्णन की बात है, जहां पे आपका रोटेशन की बात है, जहां पे रोटेशन प्रोड्यूस होगा, जहां पे आपका रोटेशन प्रोड्यूस होगा, वहां पे समझिएगा आपका क्या उत्पन्न हो रहा है, टॉर्क उत्पन्न हो रहा है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यानी जहां पर अगर घूमने की मात्रा उत्पन्न है, जहां पे हल्का सा भी संभावना है कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे मान ले, यहाँ पे मान लो एक फोर्स इधर लगाते हैं हम इधर इस पे, और एक फोर्स लगाते हैं इधर इस डायरेक्शन पे, तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में इसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, फोर्स लगा इससे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, तो इस पे क्या होगा, जनरली इस पे ये जो घूम रहा है ना, जनरली इस पे समझिएगा ये क्या हो रहा है, इस पे टॉर्क उत्पन्न हो रहा है, इस पे क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क। यानी टॉर्क क्या है आपका भैया, टॉर्क है इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, घूर्णन की मात्रा को, यानी घूर्णन की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। घूर्णन की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, टॉर्क कहते हैं। घूर्णन की मात्रा को टॉर्क कहते हैं, जरा समझिएगा, जरा क्या समझिएगा, चलिए यहाँ देखिएगा जरा सा, घूर्णन की मात्रा को टॉर्क कहते हैं। यहाँ देखिए, तो टॉर्क का सिंबल होता है, टॉर्क का सिंबल होता है भैया, यहाँ देखिए टॉर्क का सिंबल होता है टॉ, इसको पढ़ते हैं टॉ, इसको क्या पढ़ते हैं, टॉ। यानी घूर्णन की मात्रा जो है टॉर्क, ये किस पे डिपेंड करता है पता है, ये घूर्णन अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन जो है, अमाउंट ऑफ जो रोटेशन है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना फैक्टर पर, यानी अमाउंट ऑफ रोटेशन जो है वो कितने फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ रोटेशन 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। देखिएगा कौन कौन सा फैक्टर, अमाउंट ऑफ रोटेशन कितने फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, 3 फैक्टर पे। भाई कौन कौन सा फैक्टर, यहाँ देखिएगा जरा सा, चलिए दिखाते हैं आपको हम कौन कौन सा 3 फैक्टर है ना, चलिए देखिएगा समझिएगा, बारीकी से एकदम बाबू ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कोई फिक्स पॉइंट है, क्या है मेरा फिक्स पॉइंट, नट है, नट है, ठीक है। यहाँ पे एक आपने क्या क्या रिंच लगा दिया, क्या लगा दिया आपने, चलिए रिंच लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए इस पे, इस नट पे क्या होगा, अगर हम इस पे बल लगाएंगे, इस पे अगर हम बल लगाएंगे, यहाँ पे मान लो इस पे फोर्स लगाएंगे, अगर इधर हम फोर्स लगाएंगे, इससे फोर्स लगाएंगे तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ऐसे फोर्स लगाएंगे ऐसे करके, ऐसे फोर्स लगाएंगे, ऐसे फोर्स लगाएंगे तो इस पे घूमेगा कि नहीं होगा। यानी अगर हम ज्यादा जोर से बल लगाएंगे तो ये ज्यादा घूमेगा कि नहीं घूमेगा, अगर हम धीरे धीरे बल लगाएंगे, ऐसे धीरे धीरे बल लगाएंगे तो ये धीरे 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 घूमेगा कि नहीं घूमेगा। अगर हम ज्यादा बल लगाए तो ये ज्यादा घूमेगा कि नहीं घूमेगा। यानी अमाउंट ऑफ रोटेशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे। अगर फोर्स का वैल्यू को बढ़ा देंगे, अगर फोर्स का वैल्यू को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, अगर फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो टॉर्क जो है, टॉर्क ज्यादा उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। यानी हम क्या बोले, अगर फोर्स ज्यादा लगाएंगे, क्या बोलेंगे भैया, क्या बोले, अगर फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो अमाउंट ऑफ रोटेशन ज्यादा, अगर फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा, अगर फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ रोटेशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा। अगर अमाउंट ऑफ रोटेशन ज्यादा होगा तो टॉर्क का वैल्यू ज्यादा होगा कि नहीं होगा भैया, क्योंकि टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, टॉर्क क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। अगर अमाउंट ऑफ रोटेशन बढ़ रहा है किसकी वजह से, बल की वजह से, तो टॉर्क का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अगर हम बात करें फोर्स का वैल्यू बढ़ाएंगे, फोर्स का वैल्यू बढ़ाएंगे तो टॉर्क का वैल्यू भी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, टॉर्क का वैल्यू भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहीं पे दूसरा चीज ले लिया, यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या कर दे बाबू, अगर हम क्या कर दे, अब देखिए दूसरा, पहला कंडीशन फोर्स पर, तीसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन है डिस्टेंस पर, किस पर, डिस्टेंस पर। डिस्टेंस क्या होगा यार समझिएगा, डिस्टेंस पर क्या होगा समझिएगा, देखिएगा अगर हम यहाँ पे बल लगाएंगे, यहाँ पर हम बल लगाए कि ना, फिक्स पॉइंट से, कैसे, फिक्स पॉइंट से, देखिएगा ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लेते ये मेरा फिक्स पॉइंट, यानी ये फिक्स पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ से हम डिस्टेंस लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं आर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस, ठीक है ना, यहाँ पे फोर्स लगा, एफ फोर्स लगा, ठीक है, ठीक। अगर यहाँ पे जो फोर्स लगे, बहुत नजदीक फोर्स लगा रहे हैं, अगर इसी के कंपेयर में यहीं से हम अगर और 8 दूरी पे बढ़ा के यहाँ पे फोर्स लगा दे, यानी अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा दे, कहाँ पे लगाए, यहाँ पे फोर्स, ठीक है ना,
यानी अगर हम इसी डिस्टेंस आर को बढ़ा के क्या कर दिए हम लोग, आर डैश कर दिए, ये दूरी पे लगाए, तो बताओ सबसे कम ताकत कहाँ लगेगा, यहाँ पे ज्यादा ताकत लगेगा या यहाँ पे कम ज्यादा ताकत लगेगा। यानी अगर आर डिस्टेंस पे बल लगाएंगे और एक कंडीशन आर डिस्टेंस पर, एक कंडीशन हम लोग ये आर डैश डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर जो है ना आर डिस्टेंस पर ज्यादा बल लगाएंगे, ज्यादा बल लगाएंगे तब थोड़ा सा घूमेगा। यानी आर डिस्टेंस पर, ये आर डिस्टेंस पर बहुत ज्यादा बल लगाएंगे तब हल्का सा घूमेगा। लेकिन जैसे ही ये दूरी बढ़ा देंगे, जैसे ही ये दूरी बढ़ा देंगे, दूरी बढ़ा देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो घूर्णन की मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी यानी अमाउंट ऑफ रोटेशन किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर। अगर हम डिस्टेंस का यानी आर का वैल्यू बढ़ा देंगे तो टॉर्क का वैल्यू भी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, है ना। अच्छा तीसरा फैक्टर देखिएगा, तीसरा फैक्टर कौन सा है बाबू, तीसरा फैक्टर है आपका, तीसरा फैक्टर है जो अमाउंट ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। किस पे, एंगल पे। देखिए कैसे, मान लेते हैं यहाँ पे मेरा है आपका, ये वाला है आपका फिक्स पॉइंट, है ना। यहाँ देखिए जरा, यहाँ देखिए, चलिए यहाँ देखिए, अगर हम अगर हम ये एंगल थीटा अगर हम ऐसे फोर्स लगाए, इस पे हम इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाए, इससे फोर्स लगाएंगे, मान लो थीटा एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं, थीटा एंगल पे फोर्स लगाएंगे। अब देखो थीटा एंगल पे फोर्स लगेंगे, क्या ये ऐसे लगाएंगे ये घुमा पाएगा, क्या नहीं घुमा पाएगा। तो इसका काम क्या करेंगे, इसका दो कंपोनेंट करते हैं, एक इधर कंपोनेंट करते हैं, एक अपर डायरेक्शन में कंपोनेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका दो कंपोनेंट किया। इसका कितना कंपोनेंट किया, एक अपर डायरेक्शन, इसका एफ का दो कंपोनेंट, तो इधर हो जाएगा थीटा वाला भुजा के साथ जो कंपोनेंट बनेगा उसको बोलते हैं एफ कॉस थीटा, है ना। अब देखिए ऊपर जो कंपोनेंट बनेगा उधर बनेगा आपका एफ साइन थीटा। अब देखिए यानी इस एफ के कारण एक बल लग रहा है इस डायरेक्शन पर, ऐसे लग रहा है, ऐसे, यहाँ देखिए ऐसे, है ना, ऐसे खींच रहे हैं इसको, ये एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा ऐसे जो खींच रहे हैं, एफ कॉस थीटा, ये जो एफ कॉस थीटा ये वाला ऐसे खींचेंगे तो क्या इसमें रोटेशन उत्पन्न होगा, क्या ऐसे खींचने पर रोटेट घूर्णन उत्पन्न होगा, क्या खींचने पे तो खींचा जाएगा, घूर्णन उत्पन्न नहीं हो रहा है ना। यानी एफ कॉस थीटा की वजह से कोई घूर्णन उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन यही देखिए साइन थीटा की वजह से, अगर हम एफ साइन थीटा की बात करेंगे, अगर हम इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे, एफ साइन थीटा के डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, साइन एफ साइन थीटा का मान जितना ज्यादा होगा, एफ साइन थीटा का मान जितना ज्यादा होगा तो भाई टॉर्क उतना ज्यादा होगा कि नहीं होगा। अगर इस पे ऐसे फोर्स लगाएंगे, इस पे ऐसे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएंगे तो भाई ये इस पे घूर्णन ज्यादा उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, इस पे क्या होगा, ज्यादा घूर्णन उत्पन्न होगा। यानी यानी साइन थीटा यानी यानी क्या बोले, साइन थीटा का मान बढ़ाने पर, साइन थीटा का मान क्या हो गया भैया, साइन थीटा का मान बढ़ाने पर टॉर्क का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि नहीं लिख सकते, जरा बताइए। हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा एंगल मतलब एफ साइन थीटा का मान बढ़ाने पर, एफ साइन थीटा का मान एफ साइन थीटा बढ़ाने पर, बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एफ साइन थीटा मान बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, टॉर्क बढ़ जाएगा। दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है भाई। साइन थीटा बढ़ाने पर टॉर्क का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब देखिए ये जो टॉर्क है वो किस पर निर्भर किया, ये जो टॉर्क है वो किस पे निर्भर किया, ये जो टॉर्क है ना दो बातों पे निर्भर किया। तो यहाँ देखिए फोर्स पे निर्भर किया, डिस्टेंस पर निर्भर किया, और साथ में किस पे निर्भर किया, और देखिए साथ में किस पे निर्भर किया, साइन थीटा पे निर्भर किया। किस पे निर्भर किया, साइन थीटा पे। यहाँ पे फोर्स ले चुके हैं हम, यहाँ पे किस पे लिए, फोर्स ले चुके हैं ना। तो
तो यानी यानी टॉर्क किस पे निर्भर किया, टॉर्क निर्भर किया एफ पे, आर पे और साइन थीटा पे। अगर यहीं पे इसको हटा दे, इसको ऐसे लिखे तो साइन थीटा को हटाते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ बराबर हो जाएगा एफ इंटू आर। अब ये जो आर देखिए, ये आर क्या है, एफ और आर का मतलब क्या हुआ, इस एफ और आर का मतलब क्या हुआ, इस एफ और आर का मतलब ये हुआ, यहाँ देखिए ये एफ हुआ, ये जो है ये क्या है आपका एफ है, ये वाला यहाँ पे देखिए, ये यहाँ एफ है, यहाँ पे अगर एफ है, ये वाला अगर आपका एफ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला अगर एफ है आपका, तो ये दूरी है ना, ये दूरी, ये आर है ना, ये आर, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये दूरी है ना, दूरी, ये जो दूरी है, ये बल पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। यानी टॉर्क जो होता है, टॉर्क जो होता है, टॉर्क जो होता है क्या होता है भैया, टॉर्क में टॉर्क का जो फॉर्मूला आता है, यानी टॉ बरा जो फॉर्मूला आएगा एफ इंटू ये जो आर आता है, ये आर क्या होना चाहिए, ये आर बल पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखिए ये जो आर है, ये इस फोर्स पर क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, टॉर्क बराबर के फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूरी हमेशा आपको वही लेना है जो परपेंडिकुलर हो टॉर्क में। तो यहाँ देखिए टॉर्क हमने निकाला, तो यहाँ देखिए टॉर्क, यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, दूरी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये वाला ज्यादा दूरी बढ़ा, फोर्स का वैल्यू बढ़ाएंगे तो टॉर्क का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी टॉर्क के फॉर्मूला में ये जो बल है आपका, बल जो है आपका दूरी के क्या होना चाहिए, हमेशा 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 क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कोई दिक्कत है तक बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या मेरे पास, टॉर्क का फॉर्मूला आया मेरे पास, टॉर्क का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, ये वाला आ गया, टॉर्क का फॉर्मूला ये वाला आ गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू क्या आ गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, है ना। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जो हमने टॉपिक का नाम लिखा था, क्या लिखा था कि टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी डायपोल को, ये जो डायपोल है, डायपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखेंगे ना, तो इस पे क्या उत्पन्न होगा, टॉर्क उत्पन्न होगा, यानी क्या उत्पन्न होगा, घूर्णन उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा, घूर्णन। तो वही निकालना है कि जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रख देंगे, तो डायपोल पे कितना टॉर्क उत्पन्न होगा, डायपोल पे कितना टॉर्क उत्पन्न होगा, वही निकालना है। तो टॉर्क मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ रोटेशन, टॉर्क का मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन कहने का मतलब हुआ उस वस्तु में कितना घूर्णन उत्पन्न हो रहा है, उस वस्तु में जितना घूर्णन उत्पन्न होगा वही घूर्णन को हम लोग क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, उस पर हम लिखना प्रारंभ करते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं बाबू। तो टॉपिक का नाम लिख देते हैं पहले अच्छा से, क्या लिखेंगे, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टार्ट हो रहा है आपका मेन लेक्चर, है ना। ये सारा जो बताया आपका ये बेसिक इंफॉर्मेशन था, थोड़ा सा जानकारी के लिए था, ठीक है। हम आपको बोले, आपको हम वादा करते हैं ना, आपको फिजिक्स में परेशानी नहीं होने देंगे, उम्मीद करते हैं हम, ठीक है। तो बाकी पढ़िए, ध्यान दीजिए अच्छे से, है ना, आगे बढ़ते हैं। दुनिया है, दुनिया में थोड़ी सी समस्याएं आएंगी, परेशानी आएंगी, मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे, बस चिल, है ना, आगे बढ़ना है, मेहनत करते रहना है, मेहनत ही आपको कामयाब बनाएंगे। चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, अब हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क क्या होता, टॉर्क होता है घूर्णन की तरह, घूर्णन का उतना टॉर्क, जितना घूमेगा उतना टॉर्क, है ना, समझिएगा। तो सबसे पहले गाइस हम बनाने जा रहे हैं आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत भयानक भयानक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। भयानक भयानक टॉपिक को समझने के लिए भयानक भयानक concept का चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी। तो स्वागत है
तो हमारे समर्पण बोर्ड में, चलिए गाइस, चलिए चलिए चलिए, चलो। ठीक है, दूरी को थोड़ा सा देख लेना, मैनेज कर लेना, कॉपरेट कर लेना भाई। चलिए भाई, आप लोग समझदार अपने हीरो हैं। दुनिया की सारी मुसीबत से लड़ने की क्षमता, बट आप लड़ेंगे नहीं ना, आके पटकेंगे। चलिए गाइस, यहाँ तक कि हाँ, ये हुआ आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। ये क्या हो गया आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, है ना। उम्मीद करते हैं एकदम समझ बढ़िया से दिख रहा होगा अच्छा सा ना। चलिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना लिया, थोड़ा सा गैप इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप नए आदमी हैं, कर लीजिएगा इसको, लाइन खींचना, है ना, बढ़िया। चलिए, अब देखिए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया हमने। अब क्या बनाएंगे हम लोग भाई? अब बनाएंगे हम लोग डाइपोल। अब क्या बनाएंगे? डाइपोल। डाइपोल मतलब क्या हुआ? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज का क्या रखेंगे? समूह को ले जाके यहाँ पे रख देते। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक डाइपोल रख दिया। हमने क्या कर दिया? डाइपोल। यहाँ पे डाइपोल का है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है आपका डाइपोल का नेगेटिव चार्ज। एक जगह हमने क्या रखा? पॉजिटिव चार्ज। एक जगह हमने क्या रखा? नेगेटिव। इस डाइपोल को हमने किसी एंगल थीटा पे रखा, किसी एंगल थीटा पे रखा, है ना। अब समझिएगा बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात यहाँ पे ये है। यहाँ देखिए, ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, ये जो चार्ज पार्टिकल कहाँ पे रखा? इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा है कि नहीं रखा हुआ है? ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें क्या रखे हैं हम लोग? प्लस चार्ज पार्टिकल रखे हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर, किस पर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर इस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाएगा? फोर्स लगा, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा भैया? फोर्स लगाएगा। देखिए वो फोर्स कितना हो, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये फोर्स लगाएगा। क्या फोर्स लगाएगा? एफ फोर्स लगाएगा। का मान हो जाएगा एफ बराबर क्यू ई। ठीक है, ये केवल याद रखिएगा कि क्या याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। क्या बोले? फिर से रिपीट करते हैं। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या लगता है? एफ बराबर क्यू ई फोर्स लगता है। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे, तो इस नेगेटिव चार्ज पर भी क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। यानी ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस नेगेटिव चार्ज पर भी क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। यानी इस नेगेटिव चार्ज पे क्या लगाएगा? फोर्स। तो ये जो फोर्स लगेगा ना आपका, ये लगेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एफ बराबर लगेगा आपका क्यू ई। कौन सा फोर्स लगेगा? एफ बराबर क्यू ई, है ना। अब देखिएगा क्या हो, अब समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा, प्रेम से समझिएगा, वो बहुत एकदम जबरदस्त। यानी क्या हो रहा है, इस पर दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। एक फोर्स इधर लग रहा है, 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 एक फोर्स इधर लग रहा है। तो अब देखिए, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, जिसके वजह से दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो भाई एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो अगर दोनों फोर्स लग रहा है, तो दोनों फोर्स की वजह से ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा भैया? ऐसे अगर फोर्स लग रहा है, तो ऐसे ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो दोनों फोर्स की वजह से ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? आराम से घूमेगा। यानी अगर हम बात करें, इस पे फोर्स लग रहा है इधर, इस पे फोर्स लग रहा है इधर, मान लो इस पे फोर्स लगा इधर, इस पे लग रहा है इधर, ये दोनों, ये इसके वजह फोर्स की वजह से ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? यानी अगर ये घूम रहा है, तो इस पे क्या उत्पन्न हो रहा है? टॉर्क उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी ये घूम क्यों रहा है? यानी जब इक्वल, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्स ऑन a dipole, then dipole will start rotate। तब क्या करेगा? डायपोल क्या करेगा? स्टार्ट करेगा रोटेट करना। then the amount of rotation is called torque। लिख देते हैं इस लाइन को हम। when when two equal and opposite when two equal and opposite charges, when two equal and opposite when two equal and opposite equal and opposite force, force mummy, when two equal and opposite forces acts
on a dipole, then dipole will start, rotates. Then the amount of amount of then the amount of rotation is called torque. Then amount of rotation यहाँ पे लिख रहे हैं is called then the amount of rotation is called torque. क्या बोले? torque. that torque will be वो जो टॉर्क होगा वो टॉर्क कितना होगा? टॉ बराबर क्या लिखा है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. डी से डिस्टेंस ये है परपेंडिकुलर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना. अब यहाँ पे समझिएगा, यानी टॉर्क बराबर फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? एक इस डायरेक्शन पे लग रहा है, इसके फोर्स को बोलते हैं F1. एक फोर्स इस डायरेक्शन पे लगता है, इसके फोर्स को बोलते हैं F2. यानी इस डायपोल पर रोटेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है कितने फोर्स की वजह से हो रहा है? दो फोर्स की वजह से, एक F1 की वजह से, एक F2 की वजह से. तो यानी नेट टॉर्क किसके किसके वजह से हो जाएगा? नेट टॉर्क होगा आपका F1 के वजह से एंड F2 के वजह से. तो यहाँ पे ले सकते हैं तो द नेट टॉर्क विल बी, नेट टॉर्क यानी टॉ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके कारण जो टॉर्क उत्पन्न हो रहा है इसको बोलते हैं F1 के कारण जो टॉर्क उत्पन्न हो रहा है इसको बोलते हैं टॉ 1, और F2 की वजह से जो टॉर्क उत्पन्न हो रहा है उसको बोलते हैं टॉ 2. तो नेट टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? यानी इस डायपोल में नेट टॉर्क कितने कितने, दो टॉ की वजह से, एक टॉ ये एक टॉ ये, तो ये नेट टॉर्क ये दोनों की वजह से उत्पन्न हो रहा है. तो नेट टॉर्क, नेट मतलब कुल टॉर्क बराबर क्या है? T1 प्लस T2. तो यानी देखिएगा टी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो टॉ 1 है तो F1 होगा कि नहीं? यहाँ होगा, यहाँ पे होगा. तो यानी F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फिर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे देखिए, फिर इसके लिए फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? इस टॉ के लिए F2 ये वाला है ना. तो नेट टॉर्क मेरा यहाँ पे आ गया. तो F1 का मान कितना है बाबू? F1 का मान है आपका Q इंटू ई. तो नेट यहाँ लिख देते हैं हम अब. तो यहाँ पे देखिए नेट टॉर्क इजिकल टू, ये नेट टॉर्क इजिकल टू F1 का वैल्यू है Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. देखते हैं पता करते हैं है कि नहीं, क्या हुआ है कि नहीं है. प्लस F2 का वैल्यू इधर उस डायरेक्शन पे नेगेटिव अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में क्या है आपका? क्यू ई इंटू क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर, है ना. परपेंडिकुलर ये हो गया मेरा. अब यहाँ पे समझिएगा, हमने तो निकाल लिया. अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्स भी हो गया. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पे होना चाहिए? फोर्स पे. परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे क्या होना चाहिए? दूरी जो होना है फोर्स पर परपेंडिकुलर होना चाहिए. देखिए सेंटर से अगर इस चार्ज की बात करें कितना हो जाएगा? L होगा. दोनों चार्ज के बीच का दूरी 2L होता है. तो सेंटर से चार्ज के बीच का दूरी L. क्या आप बता पाएंगे? देखिए तो फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं, फोर्स आपका ऐसे लग रहा है और आपका डिस्टेंस कैसा वाला है? ऐसा वाला है. तो परपेंडिकुलर कौन है? जब ये लाइन टेढ़ा होकर इसको झुका के ऐसे कर देंगे
तब ना ये लाइन आपका यही ये वाला जो एल है, ये वाला जो एल है, तब ना ये जाके 90 डिग्री होगा इससे करके। तो अब ये एल तो हो नहीं रहा है 90 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए जरा सा दिमाग लगाते हैं, यहाँ देखिए जरा, फोर्स आपका इससे लग रहा है, डिस्टेंस आपका ये वाला है ना, फोर्स आपका इससे लग रहा है ना, ये डिस्टेंस आपका ये है ना, चलिए ये डिस्टेंस आपका यहाँ से, ये डिस्टेंस है आपका एल है ना, ये डिस्टेंस है आपका एल। देखिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है बनाएगा, जरूरी से बात। तो हमने क्या किया, इस एल का दो कंपोनेंट ले लिया, एक एल का इधर कंपोनेंट हो जाएगा, एक एल का अपर डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा। तो अब एल का दो कंपोनेंट हुआ, एल का कितना कंपोनेंट हुआ, दो दो कंपोनेंट। इस एल का इधर जो कंपोनेंट होगा जाएगा वो हो जाएगा एल कॉस थीटा, और अपर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एल साइन थीटा। एल का कितना कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, एक एल कॉस थीटा, एक एल साइन थीटा। अब यहाँ देखिए ये जो एल साइन थीटा है इसको है ना उठा के यहाँ पे शिफ्ट करा देते हैं, यहाँ पे शिफ्ट करा देंगे, ये जो एल हो गया एल साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। अब देखिए जो एल का दो टुकड़ा किए, ये एल तो इधर चलेगा, ये परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो ये फोर्स पे, ये फोर्स इस डायरेक्शन पे है। अब ये फोर्स पे इस डायरेक्शन पे देखिए एल साइन थीटा, यहाँ देखिए 90 डिग्री कोण बना रहा है क्या। अब ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, इसका मतलब इस एल का इधर एक कंपोनेंट ले लेंगे एल कॉस थीटा, और इधर जो फोर्स लग रहा है आपका, इस फोर्स के परपेंडिकुलर ले लेंगे हम लोग कौन सा कंपोनेंट, एल साइन थीटा। तो यानी मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकला, मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकला एल साइन थीटा। तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बाबू, एल साइन थीटा। सिमिलरली क्यू ई इंटू इसके लिए भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, सेम एल का दो कंपोनेंट करेंगे तो उसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल एल साइन थीटा। तो अब यहाँ देखिए जरा सोचिएगा, Q इंटू एल साइन थीटा, इसको सिंपल कर देते हैं, तो नेट टॉर्क इजकल टू हो जाएगा आपका क्यू ई एल साइन थीटा प्लस, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू ई क्यू ई क्यू ई इंटू इस दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एल साइन थीटा हो गया आपका। यहाँ देखिए क्यू ई एल साइन थीटा, क्यू ई एल साइन थीटा, दो को सेम चीज है, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टू क्यू ई एल साइन थीटा। यहाँ देखिए ये वाला टर्म ये वाला टर्म दोनों टर्म सेम है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टू क्यू ई एल साइन थीटा होगा कि नहीं होगा भैया। चलिए अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट पेज समझने का प्रयास करते हैं। यानी नेट टॉर्क जो आया मेरा, नेट टॉर्क जो आया वो कितना आया, टू टू क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। यानी नेट टॉर्क बराबर जो है, नेट टॉर्क बराबर जो है, नेट टॉर्क बराबर यहाँ देखिए क्यू इंटू टू एल, यहाँ देखिए ये जो है ना ये, तो इस साइन थीटा के साथ लगा दो, साइन थीटा के साथ, यहाँ पे क्या बचेगा, ये टू है ना, टू एल के साथ लगाओ, क्यू का क्यू हुआ, टू को एल के साथ लगाओ, टू को एल के साथ लगा दिया, और ई को ई साइन थीटा के साथ, ई साइन थीटा लगा दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ, देखिए Q इंटू एल क्या होता है आपको पता है, Q इंटू एल होता है आपका P। P बराबर क्या होता है कि डायपोल मोमेंट होता है P, याद कीजिए कल परसों पढ़ा। P बराबर क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ गया, Q इंटू ट्वेल्व होता था आपका P, तो P का P E का E, यहाँ पे बगल में साइन थीटा उतार दिए। नेट टॉर्क जो हो गया आपका, नेट टॉर्क आप क्या कितना आ गया, P E साइन थीटा, यही हो गया। यानी उस डायपोल में जो नेट टॉर्क उत्पन्न हो रहा था कितना हो रहा, पी साइन थीटा हो रहा था। अगर इसी साइन थीटा को हटाइएगा तो नेट टॉर्क बराबर हो जाएगा आपका पी क्रॉस ई। ये है आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है ये आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भी आई है भाई, ये है ना, इससे इससे ये ऑब्जेक्टिव भी सवाल पूछा हुआ, ये आपका सब्जेक्टिव भी सवाल पूछा है, कितने नंबर का, 5 नंबर का पूछा हुआ है। तो ये हुआ ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है ये चीज आपके लिए, तो इसको याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं भौकाल पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, भौकाल, क्या बोलते हैं, भौकाल टॉपिक, क्या बोलते हैं बाबा, भौकाल टॉपिक, है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा सबको, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए ओके बाय।